नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। कहते हैं जंग में, युद्ध में जीती हुई चीजें वापस नहीं की जाती बल्कि उन्हें और बढ़ाया जाता है, उनमें और इजाफा किया जाता है। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी आबनाए होर्मुज में कुछ ऐसा ही करना शुरू किया है और अब तो उसने दुबई के या UAE के फुजैरा पोर्ट के पास खूंटा गाड़ दिया है, ये कहते हुए कि कोई फुजैरा पोर्ट से उसकी परमिशन के बिना जहाज निकाल कर तो दिखाए। कहते हैं दो लोगों की लड़ाई में पार्टी बनने के कई बार फायदे होते हैं तो अक्सर बहुत तगड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर लड़ने वाले दो लोगों में से कोई तीसरा ताकतवर के साथ यह सोचकर चला गया कि दूसरा तो कमजोर है, मैं तो ताकत के साथ रहूंगा, लेकिन बाद में मालूम चला कि सामने वाला तो ज्यादा ताकतवर और सब्र वाला निकल आया, फिर यह होगा कि जरूरत पड़ने पर दो दुश्मन तो समझौता कर लेंगे, लेकिन झगड़े में ताकत देखकर अपने मुखालिफ हुए को कभी माफ नहीं किया जाता, बल्कि मौका मिलने पर उसे परेशान भी किया जाता है। जी हां, अमेरिका ईरान की लड़ाई में खुलकर अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE के साथ ईरान ने अब कुछ ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की तमाम धमकियों और होर्मुज को लेकर दी जा रही चेतावनियों के बीच अभी हाल ही में ईरान ने दुनिया के तेल गैस सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना दबदबा और कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक नई ऑफिशियल एजेंसी पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी PGSA बनाई है। इसके तहत ईरान ने होर्मुज के समंदर में एक कंट्रोल मैरीटाइम जोन भी लागू कर दिया है। और अब इस पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने अपने कयाम के साथ ही एक बड़ा धमाका किया है और इस धमाके की गूंज यूनाइटेड अरब अमीरात या UAE तक पहुंची है। दरअसल PGSA ने ऐलान कर दिया है कि होर्मुज पर उसका कंट्रोल अब अमीराती समंदर तक फैला रहेगा और UAE के तेल जहाज अब ईरान की परमिशन से ही जाएंगे, भले ही वो होर्मुज के इलाके से ना भी गुजरे तब भी। सही सुना आपने, बिना होर्मुज से गुजरे UAE के जहाज ईरान की परमिशन क्यों ले? ये सवाल उठ रहा होगा आपके जहन में भी, तो इसका जवाब है सारा समंदर ईरान का है और UAE का समंदर भी अब ईरान के कंट्रोल में आ गया है। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो और तफसील से सुनिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम के जरिए बनाए गए पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी के नए मैरीटाइम मैप या समंदरी नक्शे में UAE या मुत्तहिदा अरब अमीरात के फुजैरा पोर्ट के पास के समंदर को भी अपने कंट्रोल में दिखाया गया है। यानी UAE के समंदर पर पासदारान इस्लाम की निगरानी रहेगी, या यूं कहें कि ईरान UAE में घुस गया है। UAE के समंदर को तो उसने फतह कर लिया है और अमेरिका देखता रह गया है। ईरान के इस नए नक्शे के मुताबिक रास अल खाइमा से लेकर होर्मुज आइलैंड होते हुए UAE के फुजैरा पोर्ट तक समंदर अब ईरान का है, जो वेस्ट की तरफ ईरान के कंट्रोल वाले सबसे बड़े आइलैंड केशम से अल क्वैन तक जाता है। अब ईरान UAE के जिस फुजैरा पोर्ट का समंदर अपनी निगरानी में दिखा रहा है वो UAE का महत्वपूर्ण और रणनीतिक तेल निर्यात केंद्र है, जिसका इस्तेमाल UAE स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करने यानी बिना होर्मुज से जहाज गुजारे तेल बेचने के लिए करता है। लेकिन UAE बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरे अपने फुजैरा पोर्ट से तेल को आगे कैसे बढ़ा रहा होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। इसके लिए UAE ने एक खास इंतजाम कर रखा है, इस नक्शे से उसको समझिए। दरअसल UAE ने अपने हब शाहान टर्मिनल तेल प्लांट से पाइपलाइन निकाली हुई है जो जमीन के अंदर और बाहर होती हुई
फुजैरा पोर्ट तक जाती है। इस पाइपलाइन के जरिए 1 मिलियन बैरल तेल पर डे भेजा जा सकता है। फिर फुजैरा पोर्ट में इस ऑयल को तेल के टैंकर जहाजों में भरा जाता है और रवाना कर दिया जाता है। इस अमल में जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं करना पड़ता है। लेकिन ईरान ने अपने नए नक्शे में फुजैरा के समंदर को अपना दिखाया है। यानी यूएई का तेल फुजैरा पोर्ट तक आया तो पाइपलाइन से, लेकिन यहां आगे जाएगा ईरान की इजाजत से। यह यूएई का एक वैकल्पिक रास्ता था जिसे ईरान ने अपने कंट्रोल में लेने का दावा किया है। वहीं मुत्तहिदा अरब अमीरात ने ईरान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे महज एक कल्पना, एक तस्वुर करार दिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ईरान का यह कदम यूएई के लिए परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि आईआरजीसी यानी पासदारान इस्लाम ने अगर कह दिया है कि फुजैरा से जहाज निकालने के लिए हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, हमारी परमिशन के बगैर कोई भी जहाज फुजैरा के समंदर में नहीं जा पाएगा, वो अपने आप में बड़ी बात है। अगर कहा है तो फिर परमिशन लेना ही पड़ेगा, वरना यूएई से निकलने वाले या फुजैरा पोर्ट से निकलने वाले जहाजों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। चालीस दिनों की जंग में ईरान का रूप दुनिया देख चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाख कोशिश करके भी अमेरिका नहीं खुलवा पाया है। वैसे भी यूएई को ईरान ने टारगेट पर ले लिया है। ईरान मानकर चल रहा है कि अब यूएई और इस्राइल में कोई फर्क नहीं रह गया है। ईरान यूएई को इस्राइल का प्रॉक्सी कहता है। 40 दिनों में ईरानी मिसाइलों ने यूएई के शहरों में भारी तबाही मचाई थी, फिर वो दुबई हो या अबू धाबी। ईरान के कुछ लीडर्स की तरफ से हाल ही में ये बयान भी आए थे कि हमारी नजर में अब यूएई की हैसियत इराक के इदलीब की तरह है, जिस पर जब चाहे ईरान मार देता है। ईरान विरोधी कुर्दों को यहां पर टारगेट किया जाता है। ऐसे ही यूएई से जरा भी साजिश की बू आई और ईरान की मिसाइलें दुबई, अबू धाबी, शारजाह में होंगी। अब यूएई के अहम और बिजी पोर्ट के समंदर तक पहुंचकर ईरान ने खित्ते में अपनी ताकत का फिर मुजाहरा किया है और दुश्मनों का साथ देने वालों को सीधा पैगाम दिया है। तो ईरान अपने क्षेत्र में, अपने नक्शे में दिखा रहा है, अपने समुद्री क्षेत्र में दिखा रहा है दुबई यानी यूएई के फुजैरा पोर्ट को, संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पोर्ट को, जो अपने आप में बहुत गंभीर बात है। हालांकि यूएई से खारिज करता है, लेकिन क्या कभी किसी तरह की स्थिति बनी तो अमेरिका यूएई के जहाजों को वहां से पार करवा पाएगा या यूएई का दोस्त इस्राइल उसे बचाने के लिए आएगा? ये अहम सवाल है और क्या आगे आने वाले दिनों में ये टकराव के हालात बनने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यूएई को अब ईरान जो है दुश्मन की तरह देख रहा है, क्योंकि उसने इस्राइल का साथ दिया, इस्राइल के साथ वो अब्राहम समझौते में बंधा हुआ है। और जंग के दौरान भी कहा जाता है कि यूएई ने खुफिया तौर पर ईरान पर हमला किया था। ईरान की मिसाइलें यूएई में इंटरसेप्ट की गई। ईरान पर जो हमले हुए थे अमेरिका और इस्राइल के, उन्हें बेस यूएई की तरफ से मिला और भी अरब देशों की तरफ से मिला था, लेकिन यूएई खुल करके इस्राइल के साथ है। तो ऐसे में फुजैरा पोर्ट के पास के समंदर तक ईरान का पहुंचने का दावा करना आपको क्या लगता है? क्या यह आगे आने वाले दिनों में टकराव का कारण बनेगा? और क्या यह मुमकिन भी है या सिर्फ ईरान का एक दावा मात्र है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने, आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे बताने का अंदाज आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप आखिर तक इसको देखते हैं और अगर एक लाइक कर देते हैं तो ये वीडियो अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। गुजारिश रहेगी कि लाइक करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।